सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। रिजवान सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वी लव द पाकिस्तान, लव यू सर, लव यू लव यू। या फिर पाकिस्तान ने ये कह दिया हो कि नहीं नहीं अब से हम लोग अखंड भारत का हिस्सा बनने जा रहे हैं और भारत में रहना योगी योगी कहना है टाइप का कुछ कह रहा हो, तो ऐसा तो किया नहीं उन्होंने। फिर ये रंगारंग कार्यक्रम, ये जो मतलब बिछ रहे हो, बह रहे हो, किसके लिए, किस बात के लिए? ऐसी टीमों के साथ वैसा बर्ताव होता है जैसा जस्टिन ट्रूडो के साथ भारत करता आ रहा है पिछले कुछ समय से। आना है आओ, तुमको कोई भी किसी भी तरह स्पेशल ट्रीटमेंट तो छोड़ो, तुम्हें ट्रीटमेंट ही नहीं दिया जाएगा। भाव प्रेम हो गया, बहु बेटियों को नचा दिया तुमने, उनके सम्मान में तुमने जो है मतलब बहुत बड़ा आयोजन रखा है। अब वही बचा है, एब्डोमेन गार्ड पहनाइए, थोड़ा सा अच्छे से तेल वेल लगा के सहला दीजिएगा। उनके जूतों में मिट्टी उट्टी लग जाए तो वो जो है तुरंत ब्रश लेके, अरे नहीं साहब, और वो कह के रहे ऐसा करता है, नहीं साहब हम जीभ से निकालता है साहब। 3 हमारे सैनिक जो थे जवान कश्मीर में, उनके साथ पाकिस्तानी आतंकियों ने, इन्फिल्ट्रेटर्स ने, उन्हीं के साथ मुठभेड़ में जो है वो वीरगति को प्राप्त हुए। ये बकलोली यार बंद करो कि नहीं फिल्म और आर्ट को अलग रखा जाए, खेल और जो है फलाना ढिमका इनकी सरहदें नहीं, बिल्कुल होती हैं। और वो आपको हर बार कोई वकार यूनिस दिखाता है, कोई शोएब अख्तर दिखाता है, कोई रिजवान दिखाता है। क्या भारत में प्रेजेंटर्स नहीं है? पाकिस्तान में करना है उधर से देखे अपना टीवी भी, अगर लाइन वाइन है भिखमंगों के पास तो अपना वहीं पे टीवी लगा के देखे और वहीं से कमेंट्री करें। वो भारत में क्यों आ रहे हैं? क्या ये पसमानदा तुष्टिकरण है? नहीं, कुछ लोग बोलेंगे मैं ये मजाक में बोल रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान का इतना सम्मान करने से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में रंगारंग कार्यक्रम होगा, क्या वही 3-4 वोट के लिए सब किया जा रहा है? फिर तो फिलिस्तीन का सपोर्ट कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के बारे में आप लोगों ने भी एक वीडियो देखा होगा और कुछ समाचार भी सुने होंगे कि BCCI जो है उन्होंने कहा है कि होटल में अगर पानी ख़त्म हो गया हो उनके बाथरूम का, तो उन्होंने अपनी जीभ जो है, उनके कई जो भी पदाधिकारी हैं उन्होंने ऑफ़र की है कि हम लोग, हमारी जीभ किस दिन काम आएगी अगर पड़ोसी के यहाँ पानी नहीं आ रहा है तो। मैं इस न्यूज़ से इतना अधिक डिस्टर्ब्ड हूँ कल से, जब से देखा है कि अहमदाबाद में ये लोग आ रहे हैं और भारत की बहू बेटियाँ नाच रही हैं। मैं इसे ऐसे ही देखता हूँ, मैं इसे बिल्कुल उस तरह से देखने को तैयार नहीं हूँ कि ठीक है लोग स्वागत में जो है इस तरह का नृत्य करते, नहीं। जहाँ बात पाकिस्तान की हो रही हो, और पिछले 2-3 दिनों से हमने देखा है हैदराबाद में जो हुआ है, और जब से ये लोग आए हुए हैं तब से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ BCCI जो है किस तरह से खुल के बिछने को एकदम से तैयार है कि आहा आइए। मुझे लगता है ये लोग अपने घर में भी बुला सकते हैं इन क्रिकेटरों को, अगर मतलब इनकी चले तो। पाकिस्तान के साथ खेलना एक व्यवस्था हो सकती है कि ठीक है क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें अगर भारत नहीं खेलेगा या नहीं बुलाने का उसके पास विकल्प नहीं है कि उसको बुलाना ही पड़ेगा। वो सारे खेल समर्थक, खेल प्रेमी जानते हैं कि ठीक है ऐसा करना हमारी व्यवस्था है। एशिया कप भी हमें खेलना पड़ा, एशिया कप से इंडिया बैकआउट कर रहा था लेकिन फिर किसी तरह हुआ। उसमें भी हमने देखा कि किस तरह से BCCI और एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है बाकी किसी मैच के लिए नहीं, पाकिस्तान वाले मैच के लिए रिजर्व डे रखी हुई थी। ये क्यों इस तरह से दिखाया जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान जो है मतलब समकक्ष है, और हमें समकक्ष भी नहीं, आप तो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट एक तरह से दे रहे हैं कि नहीं भाई आप आइए, हम आपके लिए मतलब अगर पहले बार नहीं हो पाया तो हम दोबारा आपके साथ खेलेंगे, बारिश हो गई तो हम आपके साथ आएंगे। वो भी हमने झेल लिया, हालांकि किसी भी लॉजिक से वैसा भी नहीं करना चाहिए था। अब क्या है कि इस वर्ल्ड कप में आप देखिए टिकट बेचने में नौटंकियां चल रही हैं। आप टिकट ढंग से नहीं बेच रहे हो, आपके स्टेडियम खाली हैं और टिकट जो है बता रहा है सोल्ड आउट है, वहाँ पे जो लेना चाह रहे हैं उनको मिल नहीं रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ वाले मैच में आपने कह दिया कि नहीं हमने 56 लाख तक में टिकट हमारे बिक रहे हैं,
और प्रॉब्लम ये है कि आपके जब कुछ दिन पहले जब बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म चल रहा था तो आपने कहा कि 14,000 एक्स्ट्रा टिकट, हम 14,000 क्या वो नरेंद्र मोदी जाके वो बना दिए स्टैंड, या वहाँ जाके सीढ़ी लगा दी गई जिस पे बैठ करके 14,000 लोग देखेंगे, वो तो आपके पास पहले से भी होगा। तो फिर ये नौटंकी आपने की क्यों? हैदराबाद में मैच कराया आपने। हमारे सेना के जवान और अफसर जो है वो बलिदान हो रहे हैं। अभी हाल ही में 3 हमारे सैनिक जो थे जवान कश्मीर में, उनके साथ पाकिस्तानी आतंकियों ने, इन्फिल्ट्रेटर्स ने, उन्हीं के साथ मुठभेड़ में जो है वो वीरगति को प्राप्त हुए। और उसके अपोजिट आप क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इनको तो वहाँ पे मैच दो जहाँ पे थोड़ा माहौल बने। और माहौल कैसा बना? हैदराबाद में आपने मैच कराया। कौन सा राष्ट्र ऐसा करता है जो सॉर्न एनिमी है? और ये बकलोली यार बंद करो कि नहीं फिल्म और आर्ट को अलग रखा जाए, खेल और जो है फलाना ढिमका इनकी सरहदें नहीं, बिल्कुल होती हैं। और वो आपको हर बार कोई वकार यूनिस दिखाता है, कोई शोएब अख्तर दिखाता है, कोई रिजवान दिखाता है। हर बार वो उम्मा के लिए, इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, उनको जहाँ जहाँ अवसर मिलता है वो वहाँ पे बोलते हैं। हमने ये देखा, रिजवान जो है नमाज पढ़ रहा है, रिजवान जो है वो गाजा के लोगों को समर्पित कर रहा है अपना नौक। आप जो जैनाब नाम के प्रेजेंटर थी, उसने हिंदुओं के ऊपर किस तरह के ट्वीट किए हैं? आपने उसको अलाउ किया कि नहीं नहीं आइए, पर्पल ड्रेस पहन के आइए, हम देखेंगे और हमारे यहाँ पे स्खलित होंगे हमारे जो भी बोर्ड के मेंबरान हैं। और क्या भारत में प्रेजेंटर्स नहीं है? पाकिस्तान में करना है, उधर से देखे अपना टीवी भी, अगर लाइन वाइन है भिखमंगों के पास तो अपना वहीं पे टीवी लगा के देखे और वहीं से कमेंट्री करें। वो भारत में क्यों आ रहे हैं? भारत में केवल उतने ही लोग आने चाहिए जितने की आवश्यकता है या जिनको नहीं बुलाने का विकल्प हमारे पास नहीं है। वकार यूनिस ने क्या बोला था, याद है आपको? नहीं याद है, ये वीडियो सुन लीजिए। रिजवान जिस सेंसिबल तरीके से, जिस अग्रेसिवनेस भी थी, जिस तरीके, और सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर। सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। इसके बाद शोएब अख्तर ने क्या बोला था सचिन के बारे में, वो भी यदि याद नहीं है तो वो भी वीडियो जाके आप सुनिए, सर्च कीजिए और सुनिए। शोएब अख्तर आज भी चैनलों पे आ रहा है, वकार यूनिस यहीं पे है, घर जैसा एकदम माहौल की कोई बात नहीं। आपको बीफ बिरयानी खाना है बेटे, बीफ तो यहाँ नहीं मिल सकता है, आप मेरी बकरी ले जाइए। आप घर जैसा माहौल की नहीं एकदम अल्लाहू अकबर हो रहा है, वी लव पाकिस्तान, रिजवान सर, हम मतलब ऐसे ऐसे वीडियो हैं। आप ये देखिए, ये इस लौंडे का वीडियो आप देखिए। रिजवान सर अस्सलाम वालेकुम। इसको अंदर देखो भाई अस्सलाम वालेकुम। सादब सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वी लव द पाकिस्तान, लव यू सर, लव यू अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। ये मुझे लग रहा है कि अभी इजराइल वाले से जक्सटपोज कीजिए आप कि इजराइल में क्या सिचुएशन है हमास को लेकर के। हमास वाले कैसे सफल हुए? क्योंकि उन लोगों को गाजा में वर्क परमिट दिया, रहने को दिया, टाइज नॉर्मलाइज हो रहे थे। यहाँ पे तो गाजा वाले भी नहीं हैं, यहाँ तो अपने ही देश में ऐसे ऐसे लोग हैं, पूरा का पूरा स्टेडियम, मतलब इक्का दुक्का ठीक है कह सकते हैं कि नहीं बोल दिया उसने, डियर रिजवान सर वी लव पाकिस्तान, सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे तो पूरा स्टेडियम पाकिस्तान जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा के नारे लगा रहे थे। तुम श्रीलंका को भूल गए, वहाँ पे जानबूझ करके हैदराबाद में दिया गया ना इस तरह का। नॉर्मली क्या होता है कि ऐसी टीमों के साथ वैसा बर्ताव होता है जैसा जस्टिन ट्रूडो के साथ भारत करता आ रहा है पिछले कुछ समय से। आना है आओ, तुमको वहाँ नहीं रखेंगे जहाँ बाकी लोग रह रहे हैं,
तुमको कोई भी किसी भी तरह स्पेशल ट्रीटमेंट तो छोड़ो, तुम्हें ट्रीटमेंट ही नहीं दिया जाएगा। इन्हें तो वैसे जगह पे लाओ, योगी जी के शहरों में लाओ ना, जहाँ का मुसलमान भी बोलता है उसको, पत्रकार को, कि नहीं आप चाहते हो ना कि मैं उल्टा बोलूँ, फिर जो है प्रशासन हमारे लठ बजाए। ऐसी जगहों पे करवाना चाहिए था ना, जहाँ कोई भी डर के मारे इनका सपोर्ट ना करे। मतलब भीतर में दिल दिल पाकिस्तान चल रहा है गाना, लेकिन सपोर्ट ना करें। आप उसको एकदम नहीं आइए डियर रिजवान सर, वी लव पाकिस्तान। अहमदाबाद में आप नाच करवा रहे हैं, हिंदुओं को, भारतीयों को नचाया गया, पुष्प वर्षा की गई। कौन सा ऐसा महान कार्य इन लोगों ने किया है? मतलब ठीक है, अगर आते रहते और भारतीय लोगों के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलते, समझ में आता है। वो टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है, ट्वीट किया है, उसके बाद जो है यहाँ पे नाच रही हैं आपकी बहू बेटियाँ। अहमदाबाद में पता चला है कि रंगारंग कार्यक्रम भी किया जाएगा। किसके लिए करवा रहे हो? अरिजीत सिंह आएंगे और टूटे हुए दिल के गाने गाएंगे, अमिताभ बच्चन आएंगे, सलमान भाई खान आएंगे। किसके लिए? मतलब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ये हो रहा है। क्या वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी है, या फिर पाकिस्तान ने कुछ ऐसा मतलब 10-20 रिकॉर्ड जो है तोड़ दिए हों, या फिर पाकिस्तान ने ये कह दिया हो कि नहीं अब से हम लोग अखंड भारत का हिस्सा बनने जा रहे हैं और भारत में रहना योगी योगी कहना है टाइप का कुछ कह रहा हो। तो ऐसा तो किया नहीं उन्होंने। फिर ये रंगारंग कार्यक्रम, ये जो मतलब बिछ रहे हो, बह रहे हो, किसके लिए, किस बात के लिए? मैच हम भी देखना चाहते हैं, लेकिन हम अपने बोर्ड को पतित वाला काम करते हुए नहीं देख सकते। मैच को मैच रहने दो भाई। भारत पाकिस्तान का मैच हर जगह पे हुआ। आप याद कीजिए कि संभवतः सियालकोट में मैच चल रहा था 89 का, और वहाँ पे इतना बड़ा बैनर लगाए हुए थे लोग कि भाई तुम ये जो बाबरी में मस्जिद बना रहे हो, मस्जिद को हटा करके मंदिर बनाने की बात कर रहे हो, हम उसका सपोर्ट नहीं करते। भारत में रिजवान चिढ़ाने के लिए नमाज पढ़ सकता है ग्राउंड पे, उसको कुछ नहीं बोला जाएगा। इसी भारत में अगर कोई आदमी एक बैनर लेके चला जाए, वी हेट पाकिस्तान, इस तरह का, तो देखेगा उसको पीट पीट के हमारी सरकारें और हमारी पुलिस जो है भूसा भर देंगी उसके। जिन्हें हिंदू हृदय सम्राट और इस तरह से बोलते हैं ना जिन पुलिसों को, वही अपने ही लोगों को पीट के भूसा भर देगी। ये सारे कर्म पतितों वाले गिरे हुए नीच रीढ़हीन लोगों के हैं कि आप अपने शत्रु देश को, और जिसका चीफ पीसीबी के चीफ का बयान था ना कि वो लोग तो एनिमी जगह पे जा रहे हैं ये लोग और हम उसको, तो वो तो बोल रहा है कि तुम शत्रु हो, हम ही बिछड़। मुझे लगता है कि हिंदुओं की समस्या है। इसी चक्कर में इनके सारे मंदिर गए, इनकी बहू बेटियों का रेप हुआ, मारा काटा गया, मतलब गांव के गांव, शहर के शहर जला दिए गए। अब प्रश्न ये है कि क्या सारी राष्ट्रभक्ति का दायित्व तो केवल सैनिकों के ही सर पे है, या फिर ये सब भी राष्ट्र में, ये क्रिकेट भी आता है, आपका सॉफ्ट पावर है ना। आप ब्लैक लाइव्स मैटर में घुटना उठना जो है खोद के जमीन पे बैठ जाते हो, जिसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तो फिर क्या तुम्हारे राष्ट्र के सैनिकों के लाइव्स मैटर नहीं करते हैं? कितने बार काली पट्टी बांध के सैनिकों के सम्मान में ये टीम उतरी है पाकिस्तान के खिलाफ। मतलब वही मरे, कुछ भी नहीं, सैनिक है यार, उसका तो काम है मरना, उसी को मरना चाहिए, वही बलिदान हो। और हम एक तरफ कहें कि नहीं हम पाकिस्तान के साथ खेलेंगे नहीं पूरा, और दूसरी तरफ जो है कि नहीं नचा दो यार, नचा दो, फलाने की बिटिया को नचा दो, मजा आ जाएगा। ये दोगलापन मुझे लगता है कि बंद होना चाहिए। राष्ट्रभक्ति हर नागरिक और नागरिकों से इतर जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो भी डिसीजन मेकर्स हैं, उनकी राष्ट्रभक्ति तो
सामान्य नागरिक से 1000 गुना लाख गुना अधिक होनी चाहिए, क्योंकि उनके एक एक डिसीजन का इम्पैक्ट उस लार्जर स्केल पे पड़ता है। तो आपने जब बंद किया था ये खेल, या तो बोल दो कि नहीं भाई हम जो है ठीक है, हम अब बायलैटरल सीरीज खेलेंगे, हमें इससे पैसा आता है, बोल दो, सबको समझ में आए कि नहीं पैसा ही तुम्हारे लिए सब कुछ है, तुम्हारे अपने लोग हैं बीसीसीआई में, तो उनको कुछ करना होगा, उनको दिखाना होगा, ठीक है पैसा ही भगवान है। अब क्या, अब बचा क्या है? अब प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी को भेजिए कि रिजवान भाई के एब्डोमेन गार्ड वार्ड पहना है उनको सहलाते हुए। अब यही बचा है ना। भाव प्रेम हो गया, बहू बेटियों को नचा दिया तुमने, उनके सम्मान में तुमने जो है मतलब बहुत बड़ा आयोजन रखा है। अब वही बचा है, एब्डोमेन गार्ड पहनाइए, थोड़ा सा अच्छे से तेल वेल लगा के सहला दीजिएगा। उनके जूतों में मिट्टी उट्टी लग जाए तो वो जो है तुरंत ब्रश लेके, अरे नहीं साहब, और वो कह के रहे ऐसा करता है, नहीं साहब हम जीभ से निकालता है साहब, ऐसे करके तो जीभ से चाट के उनके जूतों को जो है सपाट करो, कील वील लगाओ उसमें। और भी बहुत कुछ कर सकती है बीसीसीआई अगर चाहे तो, जैसे कि मसाज वसाज जो खिलाड़ियों को होता है ना, थोड़ा सा क्रैम्प आ गया ये सब, तो मसाज देने के लिए लोग पहुंच जाए। अरे इतना कर दो, मसाज वसाज दो, या अपने घर के लोगों को भेज दो। ड्रिंक्स जो है उनको गोदी में बिठा कर, अले ले ले मेरा बच्चा ड्रिंक्स पिएगा, ड्रिंक्स पिएगा, ड्रिंक्स पिएगा, एनर्जी आएगा तुमको। ये गवर्नमेंट की दोहरी नीति नहीं चलेगी। पैसे तो सीरीज खेलने से और भी मिलेंगे, तो क्या हम उसी तरफ जा रहे हैं? आखिर इसका मतलब पर्पस क्या है? गवर्नमेंट एक तरफ बोलती है कि नहीं हम नहीं खेलेंगे इनके साथ, और फिर गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बोर्ड, ठीक है वो प्राइवेट एंटिटी हम जानते हैं, लेकिन उसी प्राइवेट एंटिटी को आपने खेलने से मना किया हुआ है ना। तो फिर वही प्राइवेट एंटिटी आउट ऑफ द वे जाके एक ही टीम के लिए इतना अपीजमेंट क्यों कर रही है? क्या ये पसमानदा तुष्टिकरण है? नहीं, कुछ लोग बोलेंगे मैं ये मजाक में बोल रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान का इतना सम्मान करने से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में रंगारंग कार्यक्रम होगा, क्या वही 3-4 वोट के लिए सब किया जा रहा है? फिर तो फिलिस्तीन का सपोर्ट कर देते। फिलिस्तीन का सपोर्ट करने में तो मुझे लगता है कि वैसा करने से तो मिल भी सकते हैं वोट। फिलिस्तीन मतलब यह है एक ऑप्शन खुला हुआ। तो क्या अब हम पैसे को लेके बायलैटरल सीरीज और इस तरफ जा रहे हैं? तो यही आप लोग सोचिए। और मुझे मतलब सही में एक खेल प्रेमी के तौर पे, ठीक है अब तो मैं उतना क्रिकेट नहीं देखता, फिर भी थोड़ा बहुत जो है वो देख लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर इतनी निराशा होती है कि जब तुम जिसे शत्रु समझते हो और जो तुम्हें काफिर समझता है, जो तुम्हें काफिर बोलता है, जो तुम्हारे खिलाड़ियों को मारने की दृष्टि से गेंद फेंकता है, तुम उनको टीवी पे स्पेस दे रहे हो। तुम उनके जर्नलिस्टों को हाई कमीशन से बताया गया कि कॉल्स जा रही हैं कि आप लोग अब आ सकते हैं भारत में, ये सब चल रहा है। क्यों इतना आउट ऑफ द वे जाने की क्या आवश्यकता है? क्या आप बीसीसीआई के इस नीति का या उनके इस निर्णय का समर्थन करते हैं? कमेंट में हमें अवश्य बताएं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।